राम मंदिर के निमंत्रण के लिए SSVHP का धन्यवाद कर चुके विक्रमादित्य ने आज दोनों संगठनों को सांप्रदायिक कहा। 22 को भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने को लेकर भी आज ढीले दिखे PWD मिनिस्टर के तेवर। सोनिया गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इनविटेशन ठुकराए जाने के बाद अयोध्या जाने को अपना सौभाग्य बताने वाले विक्रमादित्य सिंह व आचार्य प्रमोद कृष्णन सप्ताह भर से बटोर रहे हैं नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में सुर्खियां। विक्रमादित्य सिंह की माता एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी कर चुकी है राम मंदिर को लेकर PM मोदी की सराहना। 6 बार 98% हिंदू आबादी वाले हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह लाए थे धर्मांतरण रोकने संबंधी कानून। नेहरू गांधी परिवार के दबाव में न आने व हिमाचल में कांग्रेस से ज्यादा लोकप्रिय होने के लिए भी जाने जाते थे वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह के हाथ सत्ता होने के दौरान मंत्री और CPS तक नहीं बन पाए थे वर्तमान CM सुक्खू। यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वापस ले जाने के मुद्दे पर विक्रमादित्य सिंह बोले, पोर्टफोलियो लेना या देना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र। पत्रकारों से बातचीत में कहा, आदमी की पहचान उसके काम से होती है, ना कि मंत्री पद अथवा पोर्टफोलियो से। कुछ दिन पहले PWD मिनिस्टर द्वारा लगाए गए जय श्री राम के नारे भी रहे थे सोशल मीडिया पर चर्चा में। बात बिल्कुल साफ है, हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है और हमारे भाजपा के साथ, RSS के साथ और जितनी भी इनकी संगठन हैं जो आपके संघ परिवार के अंदर आते हैं, उनके साथ हमारे वैचारिक सिद्धांतिक मतभेद है कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश 98% हम हिंदू लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारी सभी की आस्था राम के प्रति है। राम के मंदिर का इतना बड़ा जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी भी हैं कि उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने इस कार्य की शुरुआत करने की भी शंखनाद बजा दिया है। इसके लिए उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। और आप सभी जानते हैं कि माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की बहुत आस्था थी मंदिरों से। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का भी जगह जगह जीर्णोद्धार किया है। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हो रहे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाए जाने के लिए गत सप्ताह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद करने वाले हिमाचल की सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के तेवर आज ढीले पड़ते नजर आए और कुछ सोशल मीडिया यूजर इसे यू टर्न जैसी स्थिति भी मान रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में आज विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि RSS-VHP जैसे संघ परिवार के संगठनों से कांग्रेस के साथ साथ उनके भी मतभेद रहे हैं और ये लोग समाज में सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। अब तक छाती ठोककर 22 को अयोध्या जाने की बात कहने वाले विक्रमादित्य सिंह के तेवर आज इस मामले में ढीले नजर आए और उन्होंने कभी भी भगवान राम के दर्शनों की बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि 1989 में जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले तुड़वाए थे, वहीं उनके पिता दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने शासनकाल में हिमाचल में धर्मांतरण रोकने संबंधी कानून बनाया था। पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि
हिमाचल की सड़कों पर 550 के करीब वनरेबल अथवा ब्लैक स्पॉट में सुधार की कवायद उनके विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है। उनसे युवा सेवाएं एवं खेल विभाग लिए जाने अथवा दूसरे मंत्री यादवेंद्र गोमा को सौंपे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो तो विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में आता है और इसे लेकर उनकी कोई नाराजगी नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि आदमी अपने कामों से बड़ा होता है, ना कि मंत्री पद अथवा पोर्टफोलियो से उसकी पहचान होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2022 के चुनाव उनके पिता एवं दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह के नाम से जीते गए हैं और वर्तमान सीएम और डिप्टी सीएम जैसे सभी नेताओं का इस जीत में अहम योगदान रहा है। वीरभद्र सिंह को प्रदेश में कांग्रेस से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होने व नेहरू गांधी परिवार अथवा सेंट्रल लीडरशिप के दबाव में न आने के लिए भी जाना जाता था और वर्तमान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके कार्यकाल में मिनिस्टर और सीपीएस तक नहीं रहे थे। विक्रमादित्य सिंह के आज के बयान में बेशक उनके तेवर पहले जैसे नहीं दिखे, मगर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण के लिए वीएचपी व आरएसएस का धन्यवाद करने के साथ साथ कुछ दिन पहले उनका जय श्री राम के नारे लगाने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद विक्रमादित्य सिंह की माता प्रतिभा सिंह भी राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना कर चुकी है और 22 को अयोध्या पहुंचने की बात भी कह चुकी है। गौरतलब है कि सोनिया गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शीर्ष कांग्रेस नेता भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर चुके हैं, जिसके चलते पार्टी के अधिकतर नेता व कार्यकर्ता अब पार्टी लाइन को देखते हुए 550 साल बाद बन रहे भगवान राम के मंदिर के समर्थन से भी कतराने लगे हैं। चर्चा इस बात के भी है कि बेशक 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह अपनी हिंदुवादी छवि के चलते ही दशकों यहाँ सत्ता पर काबिज रहे, मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी है और संभवतः इसीलिए आज की पीसी में विक्रमादित्य के तेवर पहले जैसे नजर नहीं आए। बात बिल्कुल साफ है, हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है और हमारे भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ और जितनी भी इनकी संगठन हैं जो आपके संघ परिवार के अंदर आते हैं, उनके साथ हमारे वैचारिक सिद्धांतिक मतभेद है, क्योंकि उनकी विचारधारा जो देश के लिए है और जो कांग्रेस पार्टी की और हमारी विचारधारा देश के लिए है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हमने हमेशा उस सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया है जिन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी है, प्रदेश को बांटने की कोशिश करी है और हमेशा करते रहेंगे। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से ये बात कहना चाहता हूँ और उस समय भी मैंने ये बात कही थी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और हम एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बचा कर रखें, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बना कर रखें और यही सीख हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। मैंने उसमें जो हमारी तत्कालीन सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल में लेकर आया, उसका भी उदाहरण दिया है जो रिकॉर्ड पे है और उसके साथ साथ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने ही 1989 में जो है वो रामलला के मंदिर का जो उसमें ताले तोड़कर मंदिर को खोलने का निर्णय उन्होंने उस समय लिया था। इसलिए हमको भाजपा से या आरएसएस से या किसी भी संघ परिवार के और किसी संस्थान से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने हिंदू हैं और कितने हिंदू नहीं हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारी पार्टी की जो डायरेक्शंस होगी वो हमारे लिए मान्य है, मगर हमारी पार्टी की हाईकमांड का बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने किसी को मना नहीं किया है कि आप जाइए या आप ना जाइए। उन्होंने अपनी बात रखी है, राजनीतिक रूप से रखी है, एक सोच के साथ रखी है, हम उसका मान सम्मान करते हैं, मगर हम जाएंगे जब जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी दिन जाना है। उन्होंने ये कहा है आप जब भी जाना चाहते हैं, सब स्वतंत्र है। हम हिंदू हैं और हमारी उतनी ही आस्था राम भगवान में है जितनी किसी और की है। इसलिए एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते जब भी हमें मौका लगेगा, हम निश्चित तौर से रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या
समय रहते हुए जाएंगे। सड़कों की सुरक्षा पे प्राथमिकता पे पहले भी कार्य करते आए हैं और आगे भी जितने भी ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स पूरे प्रदेश के अंदर है, करीबन 500 या 550 स्पॉट्स है, उन पे हम जो है काम कर रहे हैं। आपसे विभाग लिया गया है, एक तो चर्चाएं सियासी गलियारों में है कि इसलिए कोई नाराजगी आपकी, क्या वास्तविकता क्या है? नहीं, देखिए, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जब चुनाव हुए थे पार्टी हाईकमांड ने, मैं केवल एक विधायक था, पहली बारी का विधायक था, मुझे स्टार कैंपेनर बनाया। वीरभद्र सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया हिमाचल के अंदर। ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई अखबार का इश्तिहार नहीं था कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस पे वीरभद्र सिंह जी की फ़ोटो ना लगी हो। आखिरी दिन जिस दिन मतदान होना था, उससे एक दिन पहले पार्टी ने एक पोस्टर, एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि मुझे भूलना मत या ऐसा कुछ, और हमें ये जिम्मेवारी दी गई। हमने करीबन पहली बार का विधायक होने के बावजूद करीबन 18 विधानसभा हलकों में हमने जाकर जो है वो पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी को जिताने के लिए सबने, चाहे हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री थे, हमारे उस समय के चेयरमैन कैंपेन कमेटी के जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, हमारी पार्टी की अध्यक्षता थी, सब ने मिलाकर कांग्रेस पार्टी को बनाने का काम किया है। अब जो एलोकेशन का डिपार्टमेंट होता है, हम उससे बिल्कुल खुश हैं। वो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट लेना है, जो डिपार्टमेंट देना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। उस पर मेरा कोई भी वो नहीं है।